नमस्कार। मैं हूं राजेश मेहतानी और आप देख रहे हैं शॉर्ट कैप्सूल। अपनी बातचीत में हम अक्सर तीन शब्दों का प्रयोग करते हैं: मॉरल्स, एथिक्स, वैल्यूज़। और कभी कभी हम ये समझ लेते हैं कि ये इनका मतलब एक ही है, लेकिन वास्तव में ये रिलेटेड तो हैं, लेकिन इनका एप्लीकेशन अलग अलग है। ये तीनों इस बात से जुड़े हुए हैं कि क्या सही है और क्या गलत है। आइए एक एक करके समझने की कोशिश करते हैं। पहले देखते हैं मॉरल्स को। मॉरल चीज़ें वो चीज़ें हैं जिनको हमारा समाज सही समझता है, वो चीज़ें मॉरल होती हैं। आप देखिए, समाज अलग अलग समाजों में अलग अलग चीज़ें प्रभावित करती हैं। जैसे धर्म प्रभावित करता है, उस समाज की और कई चीज़ें हो सकती हैं, वहाँ का रहन सहन हो सकता है, सोसाइटी पर और जिन चीज़ों के भी प्रभाव पड़ सकते हैं, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो एक कोई एक चीज़ एक समाज के लिए मॉरल हो सकती है और वही चीज़ दूसरे समाज के लिए इमॉरल हो सकती है। अर्थात किसी एक चीज़ को एक समाज तो सही मानता है और उसी चीज़ को दूसरा समाज सही नहीं मानता है। तो पहले समाज के लिए वो चीज़ मॉरल है जिसे वो सही मान रहा था, दूसरे समाज के लिए वो इमॉरल है जिसे वो सही नहीं मानता था। तो मोरालिटी वो हुई जिस समाज में हम रहते हैं, जिस भी समाज में, वो समाज जिसकी मान्यता देता है वो चीज़ वहाँ के लिए मॉरल है। अब ये देश के साथ, प्रदेश के साथ और समय के साथ ही चीज़ें बदलती रहती हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि किसी कालखंड में समाज एक बात को गलत मानता रहा और बाद में उसी चीज़ को सही मानने लगा। तो ये भी डायनेमिक चीज़ है। और यहाँ मेन चीज़ ये है, समझने वाली बात यह है कि समाज जिसे सही मानता है, हम जिस भी समाज से आते हैं, तो अब देश तो समाजों का समूह है ना, तो, तो वो चीज़ मॉरल है। मेन चीज़ है यहाँ पे समाज। अब देखें एथिक्स क्या है। एथिक्स वो है, हम जिस ऑर्गेनाइजेशन में हैं वो ऑर्गेनाइजेशन किस चीज़ को सही मानती है, वो एथिकल है। और जिस चीज़ को सही नहीं मानती वो अनएथिकल है। ऑर्गेनाइजेशंस में एथिकल कोड्स होते हैं। ये प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है। भाई, जो मॉरल था वो बड़ा दायरा था समाज का, जेनरिक चीज़ें थी, वो थोड़ा थ्योरेटिकल एस्पेक्ट था। और हर ऑर्गेनाइजेशन के एथिकल कोड होते हैं और उनमें साफ क्लियर लिखा हुआ है कि ये चीज़ सही है, ये चीज़ सही नहीं है। उदाहरण के लिए जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं उनके आचरण नियमावली होती है, वो भी एक प्रकार का एथिकल कोड है। कॉरपोरेट में भी ऐसे होते हैं। तो वो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन होता है। तो यहाँ समझने वाली बात यह है कि ऑर्गेनाइजेशन, हम जिस भी ऑर्गेनाइजेशन में हैं, वो जिसे सही या गलत मानती है उसको एथिकल या अनएथिकल कहा जाएगा। अब मान लीजिए कोई आर्मी ऑफिसर आपसे मिलता है, तो आप तुरंत, आपके मन में एक भावना बन जाती है कि ये देशभक्त होगा, ये महिलाओं का सम्मान करते होंगे, और ये बहादुर होंगे और डिसिप्लिन्ड होंगे, क्योंकि उनके एथिकल कोड्स में ये सब चीज़ें हैं और उसको वो प्रैक्टिस करते हैं। तो वो धीरे धीरे व्यवहार में बदल जाता है। तो ये तो दो चीज़ें हो गई। मॉरल्स किसे कहेंगे, मोरालिटी किसे कहेंगे, एथिक्स क्या है, एथिकल किसे कहेंगे, अनएथिकल किसे कहेंगे। अब तीसरी चीज़ है वैल्यू। इन दोनों चीज़ों में जो पीछे हमने देखा उसमें भी सही या गलत की बात थी। पहले में समाज जिसे सही या गलत समझता था, दूसरे में ऑर्गेनाइजेशन जिसे सही या गलत समझती थी, और तीसरा जो वैल्यू है, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है, व्यक्ति स्वयं किसे सही या गलत समझता है।
वो उसकी वैल्यू कहलाती है। अब मान लीजिए समाज में कहा गया कि भ्रष्टाचार अच्छी बात नहीं है, बेईमानी नहीं होनी चाहिए, थ्योरेटिकल चीज़ है। समाज करप्शन को अच्छा नहीं मानता। अच्छा, आपके एथिकल जो कोड है उसमें भी है, लेकिन व्यक्ति खुद स्वयं उसको सही या गलत उसकी पहचान ये है कि वो आचरण कैसा करता है। जो उसकी वैल्यूज़ होती हैं उसी के अनुसार व्यक्ति आचरण करता है। यदि व्यक्ति उसे मूल्यवान मानता है, ये उसके मूल्य हैं, मूल्य तो प्रैक्टिस में दिखाई देते हैं। यदि व्यक्ति स्वयं, अब जिस समाज से आता है वो भ्रष्टाचार को खराब मानता है, चोरी करना झूठ बोलना खराब मानता है, एथिकल कोड में भी यही है, लेकिन वो स्वयं उसका दिल क्या मानता है, वो चोरी कर लेता है, वो झूठ भी बोलता है, वो रिश्वत भी ले लेता है, तो ये उसके मूल्य नहीं बने हैं। शायद यही कारण है कि हम जैसा बदलाव चाहते हैं वैसा हम कर नहीं पा रहे, क्योंकि मॉरल्स भी हैं, एथिकल कोड्स भी हैं। अब करना ये है कि वैल्यूज़ को बदलने की कोशिश करनी है कि हम जो एथिकल चीज़ें हैं उनको वैल्यूज़ में बदल पाएँ। व्यक्ति स्वयं जिसे सही या गलत समझता है वो उस व्यक्ति के मूल्य होते हैं। आपके मूल्य कुछ और हो सकते हैं, मेरे मूल्य कुछ और हो सकते हैं। आप जिन गुणों को मूल्यवान मानते हैं हो सकता है मैं भी उनको मानता हूँ, या हो सकता है हम में कुछ डिफरेंस भी हो। तो इसलिए ये बिल्कुल नितांत व्यक्तिगत चीज़ है। वैल्यू सिस्टम इज़ ए पर्सनल थिंग। तो आज हमने ये जाना कि मॉरल्स, एथिक्स और वैल्यूज़ में क्या फ़र्क है और क्या समानता है। आज इतना ही। आपको यदि मेरी ये बातचीत अच्छी लगी हो, यदि ये वीडियो पसंद आया हो और अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो, तो कृपया इसे सब्सक्राइब करना न भूलें। कृपया मेरे वीडियो को लाइक और अधिक से अधिक शेयर ज़रूर करिएगा, ताकि मेरी बातें अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सकें। आपने मेरा वीडियो अंत तक देखा, इसके लिए आपका आभार। बहुत जल्द किसी नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ आपके साथ फिर भेंट होगी। तब तक के लिए हम आपसे अनुमति चाहेंगे। नमस्कार।